आइए अब वक्त हो चुका है फर्स्ट सेंचुरी में 100 खबरें एक साथ दिखाने का। तो आइए शुरुआत करते हैं। देश आज मना रहा है अपना 74वां गणतंत्र दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ से 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में निकलने वाली परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू का राष्ट्र के नाम संबोधन। कहा, हम काफी हद तक बाबा साहेब आंबेडकर की उम्मीदों पर खरे उतरे हैं, अभी गांधी जी के सर्वोदय के आदर्शों को प्राप्त करना बाकी। परेड की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाएंगे। पीएम मोदी शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि देने में देश का नेतृत्व करेंगे। परेड की शुरुआत कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ होगी। राष्ट्रपति तिरंगा फहराएंगी और उसके बाद 21 तोपों की सलामी के साथ राष्ट्रगान होगा। पहली बार 21 तोपों की सलामी 105 मिलीमीटर की भारतीय फील्ड गन से दी जाएगी। कर्तव्य पथ पर झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अति विशिष्ट सेवा मेडल दूसरी पीढ़ी के सेना अधिकारी संभालेंगे। इस बार की गणतंत्र दिवस परेड में देश की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विविधता का एक अनूठा मिश्रण होगा, जो देश की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं, नारी शक्ति और एक न्यू इंडिया की तस्वीर पेश करेगा। परेड के दौरान 105 हेलीकॉप्टर यूनिट के 4 Mi-17 हेलीकॉप्टर कर्तव्य पथ पर मौजूद दर्शकों पर पुष्प वर्षा भी करेंगे। कर्तव्य पथ पर झंडा फहराने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू परेड की सलामी लेंगी। परेड की कमान परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ संभालेंगे। परेड में सेकंड इन कमांड होंगे दिल्ली क्षेत्र के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल भवनीश कुमार। सर्वोच्च वीरता पुरस्कारों के गौरवशाली विजेता उनके पीछे पीछे आएंगे। इनमें परमवीर चक्र और अशोक चक्र के विजेता शामिल हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया गया। 106 हस्तियों को पद्म अवार्ड, 6 को पद्म विभूषण, 9 को पद्म भूषण और 91 हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। मशहूर आर्किटेक्ट बालकृष्ण दोषी को भी मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। पूर्व केंद्रीय मंत्री SM कृष्णा और मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को भी पद्म विभूषण दिया गया। यूएसए में रह रहे श्रीनिवास वर्धन को साइंस और इंजीनियरिंग के लिए दिया गया पद्म विभूषण। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला को पद्म भूषण, वाणी जयराम और सुमन कल्याणपुर को पद्म भूषण, दोनों प्रसिद्ध गायिका हैं। सुधा मूर्ति को भी पद्म भूषण से सम्मान दिया गया है। बिहार के मशहूर कोचिंग संचालक आनंद कुमार को पद्मश्री, रवीना टंडन और RRR फिल्मों में संगीत देने वाले MM किरवानी को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आकाशा एयरलाइंस शुरू करने वाले पूर्व शेयर ब्रोकर राकेश झुंझुनवाला को मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति मुर्मू ने 412 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी है। 6 कीर्ति चक्रों में से 4 जवानों को मरणोपरांत यह सम्मान प्रदान किया जाएगा। 2 जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया जाएगा। गैलेंट्री अवार्ड पाने वालों में कमांडर निशांत सिंह भी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत नौसेना मेडल से सम्मानित किया जाएगा। निशांत सिंह ने नवंबर 2020 में हुए मिग हादसे में ट्रेनी पायलट की जान बचाने में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। इस बार सेना की 28वीं डॉग यूनिट के कुत्ते जूम को भी मिलेगा गैलेंट्री अवार्ड। जूम को यह अवार्ड मरणोपरांत दिया जाएगा। 9 अक्टूबर 2022 को अनंतनाग में हुए ऑपरेशन के दौरान जूम गोली लगने से शहीद हो गया था। डोगरा रेजिमेंट के मेजर शुभांग को शांतिकाल के लिए दिए जाने वाले दूसरे बड़े गैलेंट्री अवार्ड कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में एक ऑपरेशन के दौरान मेजर शुभांग ने न सिर्फ एक आतंकी को मार गिराया, अपने घायल साथी की जान भी बचाई। पद्म पुरस्कार पाने वालों को पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी है। कहा, राष्ट्र के लिए उनके समृद्ध और विविध योगदान और हमारे विकास पथ को बढ़ाने के उनके प्रयासों को संजोता है। गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि होंगे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी। 3 दिन की भारत यात्रा पर अब्देल फतेह 24 जनवरी को ही भारत पहुंच चुके हैं। भारत पहुंचे मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी ने राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की है। राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर अब्देल फतेह को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। अटारी वाघा बॉर्डर पर हुई बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। जवानों ने देश भर को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर दी बधाई। समारोह के दौरान भारतीय सैनिकों में गजब का दिखा जोश। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान लोगों ने देखा जवानों के शौर्य। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम का जयकारा किया। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। गणतंत्र दिवस को लेकर अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। पुरानी दिल्ली के लाल किले, पहाड़गंज इलाकों में मुस्तैद पुलिस के जवान।
गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली के बॉर्डर्स पर कड़ी सुरक्षा है। नोएडा से लगने वाले बॉर्डर पर दिल्ली जाने वाली गाड़ियों की जांच हो रही है। गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। सीमा पर सेना ने बढ़ाई चौकसी। चप्पे चप्पे पर जवानों की नजर। पाकिस्तान किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए ऑल टेरेन व्हीकल की सीमा पर तैनाती। कीचड़, दलदल और छोटे मोटे पहाड़ों पर आसानी से पार करने वाले इन व्हीकल पर सवार होकर जवान कर रहे हैं एलओसी की निगरानी। गणतंत्र दिवस पर पूरी कश्मीर घाटी में हाई अलर्ट। श्रीनगर में जगह जगह वाहनों की तलाशी ली जा रही है और कई जगहों पर सड़कों को अगले 48 घंटों के लिए बंद कर दिया गया है। गणतंत्र दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट। श्रीनगर में जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग। शेर कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम की तरफ जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए बॉर्डर पर बम निरोधक दस्ता भी मुस्तैद। सेना के जवानों के साथ डॉग स्क्वाड भी गश्त में शामिल। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जम्मू कश्मीर में कई कार्यक्रम। श्रीनगर में रोशनी से जगमगा उठा लाल चौक का घंटाघर। कड़ी सुरक्षा के बीच गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन। कुपवाड़ा में भी एक दिन पहले गणतंत्र दिवस परेड की हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस मौके पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सेना के जवान और इलाके के लोगों ने मिलकर निकाली तिरंगा रैली। श्रीनगर गुलमर्ग मार्ग पर हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर हिंदुस्तान जिंदाबाद के लोगों ने नारे लगाए। गणतंत्र दिवस पर हिमाचल प्रदेश के शिमला में भी जश्न की तैयारी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शहर रोशनी से जगमगाया। आज कई कार्यक्रम। गणतंत्र दिवस पर ओडिशा के लोगों में गजब का उत्साह। पूर्व संध्या पर रोशनी से जगमगाई राजधानी भुवनेश्वर। आज दिन भर रहेंगे यहां पर कई कार्यक्रम। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर रोशनी से नहाया शहर। देश की बड़ी बड़ी इमारतें तिरंगे में रंगी नजर आईं। रोशनी से लाल किले को सजाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में भी दिखा मनमोहक नजारा। शहर की कई इमारतें तिरंगे के रंग की रोशनी में नहाई। एमजीआर रेलवे स्टेशन की लाइट से की गई है सजावट। मध्य प्रदेश में भी गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जगमगाया भोपाल। मंत्रालय, विज्ञान सभा और राजभवन पर तिरंगे रंग की लाइटों से सजावट की गई। 74वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर तिरंगे की रंग की रोशनी में नहाया पूरा देश। राष्ट्रपति भवन और इंडिया गेट तिरंगे के रंग की लाइट से जगमगा उठा। गणतंत्र दिवस पर आतंकी हमले के अलर्ट के मद्देनजर जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। शहर के 22 नाकों पर जवानों की नजर। सीसीटीवी के जरिए संदिग्धों पर निगरानी। गणतंत्र दिवस पर तिरंगामय हुए यूपी के कई शहर। लखनऊ में विधानसभा और लोक भवन की मनमोहक तस्वीरें सामने आई। लाइट से जगमगा उठी कई इमारतें। गणतंत्र दिवस पर तिरंगी रोशनी से जगमगाया मुंबई शहर। बिजली के पोल्स और सरकारी इमारतों को तिरंगी रोशनी से सजाया गया। पेड़ पौधों पर भी रंग बिरंगी रोशनी कर मनाया जा रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और मंत्रालय पर सजावट के खास इंतजाम। तिरंगे की रोशनी ने भवनों की खूबसूरती में लगाया चार चांद। 74वें गणतंत्र दिवस पर यूपी के गोरखपुर में राप्ती नदी के तट पर बच्चों ने रेत से बनाई भारत माता की आकृति। हाथों में तिरंगा लेकर आकृति बनाने वाले बच्चों ने की परेड। 26 जनवरी की परेड में पंजाब की झांकी में शामिल नहीं होने पर सीएम भगवंत मान ने जताया कड़ा विरोध। कहा आजादी में सबसे बड़ा योगदान पंजाबियों का रहा, लेकिन बीजेपी पंजाबियों के साथ धोखा कर रही है। तेलंगाना में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। हैदराबाद के परेड ग्राउंड में गणतंत्र दिवस मनाने का दिया निर्देश। गवर्नर तिमिलिसाई से तल्खी की वजह से तेलंगाना सरकार ने 26 जनवरी की परेड से किया था किनारा। देहरादून में गणतंत्र दिवस पर ऋषभ पंत को हादसे के दौरान मदद करने वाले लड़के होंगे सम्मानित। मुजफ्फरनगर के रहने वाले रजत और नीशू एक शुगर मिल में काम करते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर बिहार के बक्सर में निकाली गई 250 मीटर तिरंगा यात्रा। हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। भारत माता की जय और वंदे मातरम जैसे नारों से गूंज उठा शहर। बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को नागपुर पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। अंधविश्वास फैलाने का सबूत नहीं मिला। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने करवाई थी शिकायत। नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिलने पर बोले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदुत्व और सनातन का प्रचार करना अगर गलत है तो बहुत लोगों को जेल जाना चाहिए। हमें संविधान पर पूरा भरोसा है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को मिली क्लीन चिट पर बोले श्याम मानव, 2013 के महाराष्ट्र जादू टोना विरोधी कानून के तहत मामला बनता है। राज्य के प्रमुख दक्षता अधिकारी से बात करके कोर्ट जाने की सोचेंगे। बागेश्वर धाम में लोगों के हुजूम से प्रशासन की चिंता बढ़ी। छोटे से गढ़ा गांव में तेजी से बढ़ा लोगों का कारोबार। हजारों लोगों के पार्किंग और शौचालय की व्यवस्था नहीं।
बागेश्वर धाम में लगातार बढ़ता ही जा रहा है भक्तों का जमावड़ा। दूर दराज से लोग यहां पर बाबा को देखने, बाबा का दर्शन लेने के लिए आते हैं। विवादों के बीच बाबा धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता भी काफी बढ़ी है। चित्रकूट का किसान अपनी पत्नी के इलाज के लिए बागेश्वर धाम पहुंचा। पत्नी लापता हुई। किसान ने बताई आप बीती। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा आधे घंटे में मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने बाद भी नहीं मिली। तर्कशास्त्री श्याम मानव के खिलाफ बागेश्वर धाम शिष्टमंडल ने निकाली समर्थन यात्रा। आल्हा चौक में श्याम मानव का पुतला फूका। श्याम मानव के खिलाफ भक्तों का प्रदर्शन। बाबा बागेश्वर के समर्थन में आया प्रयागराज का संत समाज। विश्व हिंदू परिषद के संत सम्मेलन में सर्वसम्मति से धीरेन्द्र शास्त्री का किया गया समर्थन। महामंडलेश्वर विकासदास महाराज ने किया धीरेन्द्र शास्त्री के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन। विरोध करने वालों को दुष्ट आत्मा करार दिया। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर का एनसीपी प्रमुख शरद पवार पर बहुत बड़ा आरोप। कहा शरद पवार बीजेपी के आदमी हैं। एबीपी नेटवर्क के मराठी चैनल एबीपी माझा को दिए इंटरव्यू में प्रकाश आंबेडकर ने यह आरोप लगाया है। वंचित बहुजन अघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने कहा देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार का शपथ ग्रहण शरद पवार के ही कहने पर किया गया था। प्रकाश आंबेडकर के बयान से महाविकास अघाड़ी में पड़ सकती है दरार। हाल ही में प्रकाश आंबेडकर ने उद्धव ठाकरे के साथ मिलाया है हाथ। उद्धव ठाकरे और शरद पवार अघाड़ी का प्रमुख हिस्सा हैं। ऐसे में उद्धव किसे छोड़ेंगे, किसे पकड़ेंगे, बड़ा सवाल। वंचित बहुजन अघाड़ी के प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा राहुल गांधी नॉन सीरियस राजनेता है। पूछा भारत टूटा नहीं तो जोड़ने के लिए यात्रा क्यों हो रही है। बिहार के मदरसों पर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। राज्य के 2459 मदरसों की जांच करवाने के निर्देश। 609 मदरसों के अनुदान राशि पर लगाई रोक। पटना हाईकोर्ट में दाखिल की गई याचिका में मदरसों पर सरकारी अनुदान में घोटाले का आरोप। फर्जी दस्तावेज जमा कर सरकारी पैसे के गबन का याचिका में जिक्र। बिहार में मदरसों के फर्जीवाड़े पर गरमाई सियासत। बीजेपी नेता विजय सिन्हा का आरोप बिहार सरकार मदरसों में फर्जी अनुदान देकर आतंकवादियों को देती है पनाह। जेडीयू में बगावती तेवर दिखा रहे उपेंद्र कुशवाहा पर नीतीश कुमार का वार। उपेंद्र कुशवाहा का बिना नाम लिए बोले वो आते जाते रहते हैं, जिसे जहां जाना है जाए। नीतीश कुमार के बयान पर उपेंद्र कुशवाहा का पलटवार। बोले जेडीयू में अपना हिस्सा छोड़कर ऐसे कैसे चले जाएं। क्या बड़ा भाई बाप दादा की पूरी संपत्ति अकेले हड़प लेगा। शाहरुख दीपिका की फिल्म पठान को पहले दिन दर्शकों का मिला भरपूर प्यार। सिनेमाघरों के सामने लगी लंबी लंबी कतारें। कई शहरों में विरोध के बावजूद फिल्म देखने वालों ने पठान को बताया ब्लॉकबस्टर। फरीदाबाद में फिल्म पठान के खिलाफ बजरंग दल का बवाल। आइनॉक्स मल्टीप्लेक्स में की जमकर तोड़फोड़। पुलिस की मौजूदगी में जारी रहा हंगामा। सभी मॉल्स की सुरक्षा बढ़ाई गई। पठान मूवी पर बिहार बीजेपी विधायक के बिगड़े बोल। शाहरुख खान को बताया पीएफआई और आईएसआईएस का एजेंट। दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया। एक तरफ विरोध तो दूसरी तरफ जोश। मुंबई में शाहरुख के फैंस ने फिल्म का स्वागत ढोल नगाड़ों से किया। लगभग सभी लोगों को पसंद आई फिल्म खत्म होने के बाद लोगों ने मनाया जश्न। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सिनेमाघरों में फिल्म को बंद करवाने सड़कों पर उतरे बजरंग दल के कार्यकर्ता। फिल्म के पोस्टर जलाए गए। शाहरुख खान मुर्दाबाद के नारे लगाए। पुलिस बल तैनात। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पठान फिल्म को लेकर श्रीराम टॉकीज में हंगामा। वीएचपी और बजरंग दल ने जबरन फिल्म की स्क्रीनिंग रोकने की कोशिश की। पुलिस ने माहौल शांत कराया। वाराणसी में फिल्म पठान देखने उमड़ी जबरदस्त भीड़। विरोध को देखते हुए कड़ी सुरक्षा में दिखाए गए फिल्म के शो। फिल्म खत्म होने के बाद लोगों में खुशी देखने को मिली। मध्य प्रदेश के जबलपुर में हिंदू सेवा परिषद ने फिल्म पठान के पोस्टर जलाए। तोड़फोड़ के डर से समदड़िया मॉल में एक शो भी रद्द हुआ। कर्नाटक के कलबुर्गी में फिल्म पठान के विरोध में पत्थरबाजी। शेट्टी टॉकीज पर फेंके गए पत्थर। हिंदू संगठनों की चेतावनी। जारी रहेगा प्रदर्शन। 30 हुड़दंगियों को हिरासत में भी लिया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हंगामे के डर से नहीं हुई पठान फिल्म की स्क्रीनिंग। भारी पुलिस बल तैनात किया गया। थिएटर मालिकों ने दर्शकों के पैसे लौटाए। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बवाल। माहौल बिगाड़ने के आरोप में हिरासत में लिए गए 13 छात्र। एसएफआई ने कहा छात्रों की रिहाई तक नहीं होगी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीनिंग। जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर का आया बयान। बोली बिना इजाजत नहीं हो सकती कैंपस में डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग। शांति भंग करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई। जामिया में कुछ छात्रों ने गुजरात दंगे पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग का किया था ऐलान। पुलिस ने बिना इजाजत डॉक्यूमेंट्री दिखाने की तैयारी पर बरती सख्ती। छात्रों ने मचाया बवाल। जामिया में बिगड़े हालात को संभालने के लिए तैनात किए गए सुरक्षा के जवान छात्रों की हर गतिविधि पर ड्रोन से रखी गई निगरानी। परीक्षा देने वाले कई छात्र बवाल से परेशान। पंजाब यूनिवर्सिटी में दिखाई गई बीबीसी की बैंड डॉक्यूमेंट्री। एनएसयूआई ने स्क्रीनिंग का किया इंतजाम। कांग्रेस की छात्र इकाई एनएसयूआई ने ट्वीट कर दी जानकारी।
कोलकाता के जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज शाम बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने का किया गया ऐलान। लेफ्ट से जुड़े छात्र संगठन एसएफआई ने की है स्क्रीनिंग की तैयारी। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर बनाई गई है, जिसमें गलत जानकारी देने का आरोप है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी डॉक्यूमेंट्री का समर्थन नहीं किया है। लखनऊ के अलाया अपार्टमेंट हादसे में बिल्डिंग के मालिक और सपा नेता के बेटे नवाजिश गिरफ्तार। पुलिस को 3 और लोगों की तलाश। हादसे के मलबे में दबने से 2 महिलाओं की मौत। अलाया अपार्टमेंट में चल रहा था ड्रिलिंग का काम। अपार्टमेंट के निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल का आरोप। सपा के बड़े नेता शाहिद मंसूर का बेटा है नवाजिश शाहिद। लखनऊ में हादसे के बाद सेना ने भी मोर्चा संभाला। रेस्क्यू में 16 लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया, जिसमें 2 महिलाओं की मौत हो गई। कई घंटों तक चलता रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। 5 मिनट में पूरी बिल्डिंग गिर गई। लखनऊ हादसे में मिलिंद नाम के इंजीनियर की मदद से बचाई गई 5 जिंदगियां। 3 घंटे में बनाया सर्च डिवाइस। रेस्क्यू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों की मदद की। टी20 सीरीज के लिए टीम इंडिया के खिलाड़ी रांची पहुंच चुके हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी20 की सीरीज 27 जनवरी से शुरू हो रही है। कल टीम इंडिया रांची में प्रैक्टिस करेगी। महिला आईपीएल की 5 टीमों के लिए लगी 4,670 करोड़ की बोली। अडानी स्पोर्ट्स लाइन प्राइवेट लिमिटेड ने 1289 करोड़ रुपए में खरीदी अहमदाबाद की टीम। केएल राहुल और अथिया शेट्टी को उनकी शादी में विराट कोहली ने अपने सबसे अच्छे दोस्त और टीम के साथी को 2.17 करोड़ रुपए की BMW स्पोर्ट्स कार भेंट की है। भारत में खेले जाने वाले महिला आईपीएल के नाम का हुआ खुलासा। वुमेन्स प्रीमियर लीग रखा गया नाम। मार्च में मुंबई के 3 मैदान में खेली जाएगी महिला आईपीएल। अंडर 19 की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची टीम इंडिया की विमेन टीम। भारत का सेमीफाइनल 27 जनवरी को होगा। बल्लेबाजों की वनडे रैंकिंग में शुभमन गिल का बजा डंका। न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 360 रन जड़ने के बाद गिल रैंकिंग में नंबर 6 पर पहुंचे। कोहली अब 7वें पायदान पर खिसके। मोहम्मद सिराज वनडे क्रिकेट में बने नंबर 1 गेंदबाज। सिराज के रैंकिंग में 729 अंक हैं, तो वहीं हेजलवुड 727 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के मिक्स डबल्स के फाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी। सेमीफाइनल में स्कुर्स्की और क्रावस्की की जोड़ी को 7-6, 6-7, 10-6 से दी मात। 28 जनवरी को होगा फाइनल। नोवाक जोकोविच ने आंद्रे रूबलेव को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। अब फाइनल में जगह बनाने के लिए टॉमी पॉल से भिड़ेंगे। आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी देश की एकता और अखंडता का पर्व मना रहा है। आज ही के दिन साल 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। आज हम याद करते हैं गणतंत्र को बनाने वाले वीरों, बलिदानियों और राष्ट्र निर्माताओं को। आज कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की परेड निकलेगी, जिसमें देश की अनेकता में एकता और सांस्कृतिक विरासत देखने को मिलेगी। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान की शक्ति का प्रदर्शन होगा। जमीन से आसमान तक जाबाजों के शौर्य का प्रदर्शन होगा। मेड इन इंडिया हथियारों का जलवा दिखेगा और एक सशक्त भारत की तस्वीर दिखेगी। फ्लाई पास्ट में हिंदुस्तान के स्वाभिमान का आसमान भी आज दिखाई देगा। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, देखिए आज देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस बार गणतंत्र दिवस परेड कई मायनों में खास है। पहली बार नए कर्तव्य पथ पर परेड होगी इस बार, और फ्रंट लाइन में वीवीआईपी नहीं बल्कि श्रमयोगी बैठेंगे। ये बड़ा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर हर बार गणतंत्र दिवस की परेड में आपने आगे बैठे वीवीआईपी को देखा होगा, लेकिन इस बार श्रमयोगी मौजूद होंगे फ्रंट लाइन में। और गणतंत्र दिवस की परेड इस बार कई मायनों में खास होने वाली है। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। गणतंत्र दिवस देखिए अब से कुछ देर बाद यानी कि करीब सुबह 10:30 बजे परेड शुरू होगी, लेकिन उसके पहले तैयारियां तो पूरी हो चुकी हैं। नीरज, मैं आपका रुख कर रहा हूं, किस तरीके से खास होने वाली है आज की परेड? क्या कुछ नया देखने को मिलेगा और खास करके भारत का दम कैसे दिखेगा?
बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल ठीक कहा है आपने कि इस बार जो है जो नया कर्तव्य पथ है उस पर ये पहली बार गणतंत्र दिवस परेड जो है मनाई जा रही है, यानी कि गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और इस वक्त हम पहुंच चुके हैं उसी सेंट्रल विस्टा में जिसका सौंदर्यीकरण हुआ है। पहले हम लोग देखते थे जो कर्तव्य पथ राजपथ के दूसरी तरफ जो था पूरा टेम्परेरी अरेंजमेंट करना पड़ता था इस गणतंत्र दिवस परेड के लिए, आयोजन के लिए, पार्किंग के लिए नई व्यवस्था बनानी पड़ती थी, जो लॉन्स होते थे उनको खुदाई करनी पड़ती थी। लेकिन इस बार देखेंगे तो पार्किंग ये पूरी परमानेंट पार्किंग है, जो इंडिया गेट की और कर्तव्य पथ की पार्किंग है। नई पार्किंग कोई नहीं बनाई गई है, ये पहले से ही पार्किंग बनी हुई है और यहाँ पर सब लोग अपनी गाड़ियां लगा रहे हैं आराम से। और ये देखिए जो आपने कहा कि इस बार ऑनलाइन कर दिया गया है सारा एंट्री, जैसे कि ये QR कोड के जरिए जो है एंट्री कर सकते हैं, सामने वहां पर जब जाएंगे ये तमाम इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल नीरज, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी दुनिया आज नए भारत का दम देखेगी और कुछ ही देर बाद आपको कर्तव्य पथ पर खूबसूरत तस्वीरें देखने को मिलेगी। बने रहिए आप हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दे, देखिए नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का बयान आया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नागपुर पुलिस की तरफ से क्लीन चिट मिलने के बाद बागेश्वर वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि हमें संविधान पर पूरा भरोसा है, पुलिस ने मुझे क्लीन चिट दे दी है। एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पश्चिम बंगाल की जादवपुर यूनिवर्सिटी में आज शाम डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी है। SFI ने स्क्रीनिंग रखी है और उस पर पूरी जानकारी देने के लिए मनोज्ञा लोहिवाल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज्ञा, इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में तो विवाद हो ही रहा है और ऐसा नहीं है कि इसका ब्रिटेन में विरोध नहीं हो रहा है, उसके बाद स्क्रीनिंग की कोशिश इस तरीके से क्यों? और देखिए, एक नहीं दो यूनिवर्सिटीज में आज के दिन ही एक 26 जनवरी के लिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में इसका इनविटेशन दे दिया गया है सबको, और 27 के लिए प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में। तो पश्चिम बंगाल की दो इसको लेफ्ट अलाइन यूनिवर्सिटीज माना जाता था, जबकि यहाँ पर यूनियंस भी बहुत स्ट्रांग है। स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इस बार दोनों जगह पर अपनी स्क्रीनिंग के लिए इन्विटेशन भेजा है। दिलचस्प बात यह है कि प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है कि 27 तारीख को शाम को 4 बजे इसकी स्क्रीनिंग हो पाएगी कि नहीं। लेकिन आज के लिए छात्रों का कहना है कि भले हमें परमिशन मिले या ना मिले, लेकिन हम ये स्क्रीनिंग जरूर करेंगे, क्योंकि ये उनके मौलिक अधिकारों में शामिल होता है। और आज गणतंत्र दिवस के मौके पर यकीन मानिए कि हो सकता है शाम को बंगाल में गणतंत्र पर ही सवाल उठते हुए कई ऐसी बातों को आपको देखने को मिले, क्योंकि विरोध होगा। एक और जहां बीजेपी की ABVP विंग, छात्रों की विंग विरोध करेगी जादवपुर यूनिवर्सिटी में, तो वहीं SFI की पूरी कोशिश रहेगी कि आज की यूनिवर्सिटी में BBC की इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाया जाए और उसके साथ एक राजनीतिक संदेश भी देने की कोशिश की जाए। बिल्कुल, इस पर हमारी भी नजर रहेगी मनोज्ञा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उद्धव गुट से समझौता करने वाले वंचित बहुजन अघाड़ी प्रमुख प्रकाश आंबेडकर ने शरद पवार पर निशाना साधा है और शरद पवार को बीजेपी का आदमी करार दिया है। तो देखिए, प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ अभी समझौता हुआ था। एक तरीके से दोनों पार्टियां एक साथ मिलकर काम करने के लिए आगे बढ़ी थी, शिवसेना और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी। लेकिन अब प्रकाश आंबेडकर ने जो बयान दे दिया है उससे किस तरह की मुसीबत शिवसेना के लिए खड़ी होने वाली है, उद्धव ठाकरे गुट के लिए खड़ी होने वाली है, ये जानना बहुत जरूरी है। लता हमारे साथ जुड़ गई है, हमारी सहयोगी। लता, जिस तरीके से प्रकाश आंबेडकर की तरफ से ये बयान दिया गया है, उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं दुविधा में फंस गए हैं इस बयान के बाद। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी हाल ही में शिवसेना उद्धव गुट जो है उनका गठबंधन हुआ है वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर ने बड़ा बयान दिया है। उनका ये कहना है, जो कि उन्होंने ABP माझा के जो रिपोर्टर है राहुल कुलकर्णी उन्हें दिया है, ये कहा है कि जो शरद पवार हैं NCP प्रमुख हैं वो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। हालांकि इन सभी जो आरोप है, ये जो बयान है, इसे नकारा गया है। राष्ट्रवादी के जो नेता हैं जयंत पाटिल, उन्होंने बयान दिया है, ABP माझा को ही दिया है, प्रदेश अध्यक्ष हैं वो। उनका कहना है कि जब सरकार गिरी थी उस वक्त NCP के जो MLAs हैं उनमें कुछ फूट नहीं हुई थी, उन्होंने बगावत नहीं की थी, बल्कि जो शिवसेना है उनके MLAs ने बगावत की थी। इसीलिए NCP जो है शुरुआत से शिवसेना के साथ खड़ी है और महाविकास आघाड़ी भी एकजुट एक साथ खड़ी है। हालांकि अब बड़ा सवाल ये उठता है, जैसे कि आगामी BMC चुनाव है, विधान परिषद के चुनाव हैं, बाइपोल इलेक्शंस है, तो इसमें महाविकास आघाड़ी मिलकर, यानी कि राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है और शिवसेना है, ये तीनों वंचित बहुजन आघाड़ी की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर इन महाविकास आघाड़ी में दरार पड़ सकती है। ये एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा हो सकता है, क्योंकि जो बयान है काफ़ी गंभीर है। इस बीच आगे चल के क्या प्रतिक्रिया आती है महाविकास के आघाड़ियों की, जो नेता है उनके जो प्रतिक्रिया है वो मायने रखते हैं, क्योंकि आगे चल के जो चुनाव है
ये तीनों जो पार्टीज हैं वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ मिलकर लड़ेंगे या फिर इसमें दरार पड़ सकती है, यही बड़ा सवाल है। ठीक लता, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। स्वागत है आपका। खबरें लगातार जारी हैं। इस वक्त आपको एक बड़ी जानकारी दे दें। देखिए, वित्त मंत्रालय बजट को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है और इसके लिए आज हलवा समारोह का भी आयोजन होगा। वित्त मंत्री हलवा समारोह में शिरकत करेंगी और पिछली बार की तरह इस बार भी बजट कागज रहित रहेगा। देखिए, बजट जब एक बार फॉर्मुलेट हो जाता है, बजट बनाने की जब पूरी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसके पहले हलवा समारोह मनाया जाता है, जिसमें बजट बनाने से जुड़े तमाम अधिकारी और जो कर्मचारी हैं वो मौजूद होते हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।